Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 12E of class 10th mathematics, chapter name similar triangles. So ये भी चैप्टर आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड होगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो MCQ के होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रूफ करने को कुछ दे दे। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो एक्सरसाइज जो है मीन्स एक्सरसाइज 12A और लास्ट एक्सरसाइज 12E, ये दो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बीच की जो एक्सरसाइज है BCD वो है इंपॉर्टेंट है, बट उसमें प्रूफ करने वाला टॉपिक अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा, बट ये मान के चलिए कि जो MCQ क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। क्लियर? तो उसके आंसर आपको एक दो लाइन में मिल जाने चाहिए या बहुत डिटेल्स में नहीं जाने चाहिए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आई स्क्वायर विद साइड 3 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एनीवेयर इन ए प्लेन विच इज़ देन enlarged अबाउट एनी पॉइंट इन ए प्लेन विद द स्केल फैक्टर 2, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द इमेज ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, इस चैप्टर को लगाने से पहले, इस एक्सरसाइज को लगाने से पहले हम कहेंगे आप एक्सरसाइज 12A का एक वीडियो बनाया है, फर्स्ट वीडियो ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, उसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिए क्योंकि फर्स्ट पार्ट का यूज़ इस एक्सरसाइज में भी हो रहा है, इसलिए ये दोनों वीडियो एक साथ बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर और स्केल फैक्टर है आपका 2। ये तो ओरिजिनल हो गया। इज ड्रॉन एनीवेयर इन ए प्लेन विच इज़ द enlarged अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन विद स्केल 2, स्केल फैक्टर 2, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द इमेज ऑफ द स्क्वायर। अगर स्केल फैक्टर 2 के रिस्पेक्ट में हम एक स्क्वायर इनलार्ज कर दें जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर थी तो न्यू जो होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी, तो उसका एरिया आपसे पूछा गया कि जो इमेज फॉर्म्ड होगी उसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहला काम, गिवन पॉइंट्स जो हैं उनको नोट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा। अब यहाँ पे देखिएगा आपको साइड ऑफ स्क्वायर मालूम है और स्केल फैक्टर मालूम है। इस दो की हेल्प से आपको जो इमेज मिलनी है, जो ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपका एक नई इमेज फॉर्म होगी स्क्वायर की, उसका एरिया पूछा है आपसे ना, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द इमेज ऑफ द स्क्वायर। सो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ स्क्वायर इमेज, स्क्वायर इमेज अपॉन एरिया ऑफ एक्चुअल स्क्वायर, एरिया ऑफ एक्चुअल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू। अब अगर साइड होती तो स्केल फैक्टर के होता, स्क्वायर एरिया है इसलिए स्केल फैक्टर स्क्वायर के फॉर्म में है। कोई सॉलिड होता उसके वॉल्यूम का रेशियो निकालते तो स्केल फैक्टर की जगह पे के क्यूब आता। तो ये सीधे सा कॉन्सेप्ट है, बस इसी पे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब साइड ऑफ स्क्वायर मालूम है आपको कि एक स्क्वायर की साइड क्या है, तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ या साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 मीन्स 9, और स्केल फैक्टर 2 है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा। 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इमेज, एरिया ऑफ स्क्वायर इमेज अपॉन इसका एरिया कितना होगा 3 स्क्वायर ना, यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर कर देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू 9 4 36। तो सिंपल सी यहाँ बात हो गई। ये सेंटीमीटर के फॉर्म में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर के फॉर्म में होगा तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। बस इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की। अभी जाहिर सी बात इस तरीके का एक भी एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो सारे कयास ही लगाए जा सकते हैं, एक्सपेक्टेशन हो सकती है हम लोगों की, लेकिन फिर भी एक कॉमन सेंस ये कहता है कि क्वेश्चन इतने लेंदी नहीं होंगे कि आपके पास टाइम कम हो जाए। तो जाहिर सी बात जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम की, उस ड्यूरेशन में अगर से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इतने ही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ना तो बहुत इजी होगा और ना ही बहुत टफ होगा कि एक एवरेज स्टूडेंट भी ना पास कर पाए। तो इस हिसाब से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कम से कम टाइम में
सॉल्व करना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए ट्राइंगल whose area is 12 centimeter square is transformed under the enlargement about a point in space. If the area of its image is 108, find the scale factor of the enlargement. Means यहाँ पे ओरिजिनल एरिया भी मालूम है, एक्चुअल एरिया भी मालूम है, और इनलार्ज होने के बाद जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है उसका एरिया भी मालूम है। आपको स्केल फैक्टर निकालना है, मीन्स के की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें लेकिन देखिए आपको मालूम क्या क्या है, ये एक्चुअल इमेज एरिया है और ये इमेज का एरिया है। तो इमेज का एरिया 108 एंड एक्चुअल एरिया 12। आइए इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, याद रखिएगा, इमेज 108 एंड एक्चुअल 12। ये रिलेशन होगा एरिया ऑफ इमेज एंड एक्चुअल एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे एरिया निकाला जा रहा है। अच्छा, इमेज की एरिया कितना है 108 एंड एक्चुअल एरिया आपका कितना है 12 इज इक्वल टू के स्क्वायर। ऐसे ही होगा ना। अब अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो के स्क्वायर इज इक्वल 12 9 ज़ 108 मीन्स के स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ओनली 3। देखिए प्लस माइनस 3 दोनों लिया जा सकता है, बट स्केल फैक्टर निगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि कंपेयर करेंगे किसी भी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो वो पॉजिटिव ही वैल्यू मिलनी है, निगेटिव नहीं मिलनी। कि स्केल फैक्टर कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे के की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो +3 मिल जाएगी। बस सिंपल से इतना ही क्वेश्चन बना। तो अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन ऑप्शन दे सकते हैं ना, ऑप्शन ए दे दिया 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आपको डायरेक्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन करके मालूम है फौरन आंसर मिल जाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। Triangle ABC with side AB, BC and AC are given is enlarged to the triangle A dash, B dash, C dash such that the largest side of the triangle A dash, B dash, C dash is 24 centimeter. Find the scale or enlargement factor and use it to find the length of other side of the image of the triangle. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड 10, 12 एंड 16 सेंटीमीटर है। इनलार्ज किया गया, जो लार्जेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड है, वो क्या कन्वर्ट हो गई 24। इसका मतलब यहाँ पे लार्जेस्ट साइड आपकी 16 है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है 24 में। तो यहाँ से हम स्केल फैक्टर निकाल सकते हैं। क्या होगा, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड या इमेज की लेंथ ऑफ लार्जेस्ट इमेज अपॉन लेंथ ऑफ लार्जेस्ट एक्चुअल लेंथ। तो 24 अपॉन 16 ये स्केल फैक्टर मिल गए। अब जब हमको स्केल फैक्टर मिल गया तो हम ए बी और बी सी के रिस्पेक्ट में जो लेंथ मिल रही है ए डैश, बी डैश एंड बी डैश, सी डैश दोनों फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी 10 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर एंड ए सी 16 सेंटीमीटर। ये तो गिवन है। उसके बाद इन्होंने कहा कि किसी भी इनलार्जमेंट फैक्टर से जो इस ट्राइंगल को इनलार्ज किया गया है तो वो ट्राइंगल क्या बनता है आपका ए डैश, बी डैश, सी डैश। उसमें जो लार्जेस्ट लेंथ है इमेज की वो 24 सेंटीमीटर है। ए डैश, सी डैश 24 नहीं दिया, उसने ये वर्ड स्टेटमेंट यूज़ किया है, द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द इनलार्जमेंट इमेज इज़ 24 सेंटीमीटर। मीन्स जो इमेज की लार्जेस्ट लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात जब इमेज बन रही है तो वो तो सिमिलर होगी ऑब्जेक्ट के। ये लार्जेस्ट लेंथ 16 थी तो इसी की लार्जेस्ट मिलनी है, यानी कि सबसे बड़ी लेंथ की ही जो इमेज बनेगी वो सबसे बड़ी होगी। तो ये 16 से 24 कन्वर्ट हो रहा है। तो जाहिर सी बात हमको बची हुई साइड जो निकालनी है वो ए डैश, बी डैश फाइंड करना होगा और बी डैश, सी डैश फाइंड करना होगा। एक रिलेशन हम लोगों को ये मालूम था कि लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्केल फैक्टर के। तो अगर हम इस सारी साइड के बीच में रिलेशन लगा दें तो क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश, बी डैश, या ऐसे कह दें बी सी अपॉन बी डैश, सी डैश, या ऐसे कह दिया जाए ए सी अपॉन ए डैश, सी डैश। ऑल थ्री रेशियो इज इक्वल टू के। क्लियर, ये सारे रेशियो आपके स्केल फैक्टर के इक्वल होंगे। लेकिन इसमें से वैल्यू तो हमको सिर्फ कुछ की मालूम है, सबकी तो वैल्यू मालूम नहीं है। जिनकी जिनकी वैल्यूज मालूम है उनको रख देते हैं
और बाकी जो वैल्यू हमको निकालनी है वो मालूम हो जाएगी। आइए ए बी की वैल्यू कितनी है, 10 अपॉन ए डैश बी डैश ना। बी सी की वैल्यू क्या है, 12 अपॉन बी डैश सी डैश एंड वैल्यू ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ ए डैश सी डैश इज इक्वल टू के। तो अब देखिए यहाँ से हमको के की वैल्यू मिल गई, 8 2 ज़ा 16 एंड 8 3 ज़ा 24 मीन्स के इज इक्वल टू कितने हो गए, 2/3। तो अब अगर हम फर्स्ट रेशियो को इसके इक्वल कर दें तो ए डैश बी डैश की वैल्यू मिल जाएगी, एंड सेकेंड रेशियो को इसके इक्वल कर देंगे तो बी डैश सी डैश की वैल्यू मिल जाएगी। कितना हो जाएगा, 10 अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 2/3। एक काम तो ये कर सकते हैं, उसके बाद हम कर सकते हैं 12 बी डैश सी डैश इज इक्वल टू 2/3। एक काम ये कर सकते हैं, एंड स्केल फैक्टर 2/3 इज इक्वल टू के तो है ही ना। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि स्केल फैक्टर क्या होगा, वो काम आपका हो गया ना। अब ज़रा सा साइड निकालने, अब जो बची हुई साइड थी, यहाँ से ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 3 × 10 30/2, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यूनिट ज़रूर लिखिएगा। बी डैश सी डैश इज इक्वल टू 12 3 ज़ा 36/2 18 सेंटीमीटर। तो जो आपका बचा हुआ ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल की बची हुई साइड्स थी ए डैश बी डैश सी डैश में से जो साइड बची थी ए डैश बी डैश की वैल्यू मिल गई एंड बी डैश सी डैश की वैल्यू मिल गई। बाकी स्केल फैक्टर आपका 2/3 हो जाएगा। तो ये आंसर है, ये आंसर है और ये आंसर है। बाकी एक थर्ड साइड तो उसमें दी गई है, ए डैश सी डैश इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन ए मैप स्केल 1 सेंटीमीटर टू टेक किलोमीटर। अब यहाँ पे सिर्फ किलोमीटर लिखा तो इसका सेंस ये हो गया 1 सेंटीमीटर टू टेक 1 किलोमीटर, ये समझिएगा। एन आइलैंड हैज़ एन एरिया ऑफ 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एक्चुअल एरिया। तो सबसे पहला काम कि हमको तो स्केल फैक्टर बनाना है। स्केल फैक्टर मिल जाएगा तो आइलैंड का एक्चुअल एरिया मालूम हो जाएगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया है कि जो मैप में 1 सेंटीमीटर है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर को। ऐसा ही ना होगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मैप में है, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर से मैप में है तो वो कितने किलोमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। तो 100% 3.5 किलोमीटर स्क्वायर को एक्सप्रेस करेगा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। क्लियर? लेकिन अगर आपसे ये कह देता कि इसका स्केल फैक्टर बताइए, इस क्वेश्चन में सपोज कर लीजिए आपसे कह देता कि फाइंड द स्केल फैक्टर, तो अब स्केल फैक्टर के लिए हमको ये रिलेशन निकालना है कि जो एक्चुअल लेंथ है और जो इमेज की लेंथ है या मैप की लेंथ है उसमें क्या रिलेशन है। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे स्केल फैक्टर पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड द स्केल फैक्टर ऑफ द मैप, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहला काम, यहाँ सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। देखिए क्या मैप में क्या शो हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यही ना, मीन्स ये एक्चुअल है, ये ऑन मैप है। यानी कि 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 मीटर को। ये ऐसे कह लीजिए 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लाख सेंटीमीटर को। अब देखिए ये आपका एक्चुअल रिलेशन मिल रहा है कि जो एक्चुअल लेंथ है 1 सेंटीमीटर, वो ये 1 लाख सेंटीमीटर वो किस में कन्वर्ट हो रही है मैप में, 1 सेंटीमीटर में। तो स्केल फैक्टर कितना हो गया, ये इमेज की हो गई और ये आपकी एक्चुअल हो गई, ये आंसर हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा।
स्केल फैक्टर कितना हो गया 1/1,00,000। इसको रेशियो के फॉर्म में लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा 1:1,00,000। क्लियर? ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, लेकिन इसको समझिए बात को कि स्केल फैक्टर फाइंड करना होगा तो किस तरीके से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द स्केल ऑफ ए मैप इज 5 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। मीन्स जो मैप बना है उसमें एक्चुअल 5 मीटर की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया गया है 1 सेंटीमीटर से। तो अभी हमें यहाँ पे स्केल फैक्टर निकालना है। रुकिएगा। व्हाट एरिया in meter square is represented by the square of side 3 centimeter on the map. What is the length of the side of the square on the map which represent an area of this meter square? तो कई क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहला काम तो हमको स्केल फैक्टर फाइंड करना होगा कि यहाँ पे स्केल फैक्टर क्या है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में जो बात पूछी गई है उसको सॉल्व करेंगे। क्या कहा गया था कि जो मैप है उसमें 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रिप्रेजेंट की जा रही है, जबकि एक्चुअल लेंथ कितनी है 5 मीटर। तो मैप क्या कर रहा है 5 मीटर की लेंथ को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हमको निकालना होगा स्केल फैक्टर के फॉर्म में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, द स्केल ऑफ ए मैप इज 5 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। यानी कि जो स्केल है वो 5 मीटर की लेंथ को 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि 1 सेंटीमीटर ये मैप का है, ठीक है। ये किसमें कितनी एक्चुअल लेंथ है 5 मीटर। तो जाहिर सी बात जब हम स्केल फैक्टर निकालेंगे तो हमारी दोनों डायमेंशन सेम होनी चाहिए। या तो दोनों को हमें मीटर में लिखना होगा या तो दोनों को हमको सेंटीमीटर में लिखना होगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 500 सेंटीमीटर को, है ना। ये एक्चुअल हो गया और ये मैप का हो गया। ये मैप का हो गया और ये एक्चुअल पोजीशन हो गई आपकी ऑन ग्राउंड। यहाँ से स्केल फैक्टर कितना हो गया 1:500 कह दे या k = 1/500। ये आपका स्केल फैक्टर हो गया। एक काम हो गया। अब फर्स्ट पार्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है What area in meter square is represented by the square of the side 3 centimeter on the map? तो ऐसा अगर ये मैप है, सपोज कर लीजिए ये मैप का स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आपसे क्या एक्चुअल एरिया कितना होगा इन मीटर स्क्वायर, तो उसको हमको कन्वर्ट करना होगा। तो आइए देखते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। 3 सेंटीमीटर इसकी एरिया लेंथ है तो इसका एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इसके लिए हम एक्चुअल एरिया फाइंड करते हैं। देखिए यही फॉर्मूला होगा ना, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू के स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ इमेज कितनी दी गई है क्वेश्चन में है व्हाट एरिया इन मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन द मैप। अगर से कोई स्क्वायर मैप में बना है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है तो उसकी एक्चुअल एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे इमेज का एरिया कितना हो रहा है 3 × 3 9। देखिए 3 × 3 9 अपॉन एक्चुअल एरिया आपको फाइंड करना है। एक्चुअल एरिया एंड के स्क्वायर का मतलब हो गया 1/500 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में आएगा, समझिएगा। अगर हम इसको 1/5 कर देते तो वो मीटर के फॉर्म में आता। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप किस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। अब चूंकि सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इसी तरीके से सॉल्व किया तो एक ही मेथड रहने दें, वरना आप कंफ्यूज हो जाइएगा, मिस्टेक हो सकती है। ये हो गया 9 × 25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 10,000 से हमको डिवाइड करना होगा। 9 × 25 डिवाइडेड बाई 10,000, ये हो गया आपके मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 0 0 कैंसिल आउट, 25 9 से 225 मीटर स्क्वायर। ये आपका एक्चुअल एरिया आ गया ऑन ग्राउंड। क्लियर? तो ये आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अच्छा, एक तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है,
सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर ऑन द मैप विच रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ 50625 मीटर स्क्वायर। अब उस स्क्वायर की लेंथ मैप में क्या होगी जिसका एक्चुअल एरिया ये है। तो हमें क्या करना है, एक्चुअल एरिया से इमेज का एरिया फाइंड करना है, और जब इमेज का एरिया फाइंड हो जाएगा तो इमेज की साइड निकाल लेंगे। स्केल फैक्टर हम लोगों को मालूम है। अब इसमें हम लोगों को इमेज एरिया की इमेज फाइंड करना है। एरिया ऑफ इमेज ये फाइंड करना है, और एक्चुअल एरिया आपको दिया गया था 50625 एंड स्केल फैक्टर 1/5 1/500 भी रख सकते हैं, 1/5 भी रख सकते हैं। हम 1/5 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये मीटर के फॉर्म में दिया गया है। अगर ये सेंटीमीटर के फॉर्म में होता तो हम सेंटीमीटर के फॉर्म में 1/500 लिखना पड़ता। ओके, यानी कि एरिया ऑफ इमेज क्या हो जाएगी आपकी, एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1/25 50625/25। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको एक रिजल्ट मालूम हो जाएगा कि एरिया ऑफ इमेज कितनी है। आप इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए, एरिया ऑफ इमेज हो गई 225। वी नो दैट एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइड ऑफ इमेज स्क्वायर, साइड ऑफ इमेज स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। अब यहाँ पे साइड कितनी हो जाएगी, साइड ऑफ इमेज इज इक्वल टू अंडर रूट 2025। आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 7th आप अपने से लगाइएगा। ऑन ए मैप 1 सेंटीमीटर टू द 4 किलोमीटर, मीन्स मैप में जो 1 सेंटीमीटर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 किलोमीटर। एंड स्टेट ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ 9.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एक्चुअल एरिया टू द नियरेस्ट किलोमीटर। अच्छा, अब देखिए इन्होंने कहा है कि ये तो स्केल फैक्टर यहाँ से मिल जाएगा, वो अलग इशू है, लेकिन जो स्टेट एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है इन ए मैप वो कितना है, 9.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स ये क्या है, एरिया ऑफ इमेज है। आपको एक्चुअल एरिया फाइंड करना है इन किलोमीटर स्क्वायर। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप ऑफ 1 सेंटीमीटर टू द 4 किलोमीटर, मीन्स जो उसका स्केल फैक्टर है वो 1/4 हो गया। ठीक है, ये फैक्टर सॉरी ये हो गया। अच्छा, बल्कि 4 किलोमीटर है ना, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ये आपका स्केल फैक्टर है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है एन स्टेट ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ 9.37 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एक्चुअल एरिया टू द नियरेस्ट किलोमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे रिलेशन क्या लगेगा, एरिया ऑफ मैप अपॉन एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ दी गई थी वो आपकी एरिया के लिए, वो जो रिलेशन दिया गया वो एरिया के लिए बोला है। देखिए ऐसा होगा, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू के स्क्वायर। एरिया ऑफ इमेज क्या दी गई है, 9.37 एंड एक्चुअल एरिया आपको यहाँ से फाइंड करना है, इज इक्वल टू के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/4 लाख। ये जो आएगा ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में होगा। सो एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू अगर हम इसको ना चेंज करते, सेंटीमीटर को किलोमीटर को सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट करते, तो हमारा आंसर किलोमीटर स्क्वायर के फॉर्म में आता। बट हमने इसको चेंज किया, इसलिए अब हमारा आंसर जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। उसको फिर हमको कन्वर्ट करना होगा इन मीटर स्क्वायर, क्योंकि इन किलोमीटर स्क्वायर। आइए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं आंसर कितना आता है, फिर उसका हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर स्क्वायर के फॉर्म में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका किलोमीटर स्क्वायर है ना, यानी कि ये हो जाएगा 16
ना, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर देखा जाएगा क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, और आपको अप्रॉक्स जो रिजल्ट मिलेगा वो 15 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 69 144 और पॉइंट की वजह से 150 के अप्रॉक्स मिल जाएगा। ये आपकी बुक में आंसर आ रहा है तो इतना बन जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको अगर से किलोमीटर को किलोमीटर में ही रहने दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, सिर्फ 1/4 आएगा। ये 1/4 आएगा, हमने तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था ना, ये 1/4 रहेगा। और ये 16 स्क्वायर करने पर हो जाएगा, तो 16 × 9 144 और 4.37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। वैसे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट आपको कितना यहाँ पे अप्रॉक्स इतना मिल जाएगा, कोई हरेश नहीं है, वो अपना समझ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द मैप ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रॉन टू द स्केल ऑफ 1:20,000 मेजर 20 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एक्चुअल एरिया ऑफ द फील्ड इन स्क्वायर किलोमीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मे बी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन दिया गया था, स्केल फैक्टर आपको मालूम है 1:20,000, और जो डायमेंशन दी गई है इमेज की वो 20/15 है। यानी कि हम वैसे इसमें शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, जो डायमेंशन है आपकी, सपोज कर लीजिए इमेज की, ये इमेज के लिए है, इमेज की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है एंड जो ब्रेथ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 15 मल्टीप्लाइड बाई 20, ठीक है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द एक्चुअल एरिया ऑफ द फील्ड इन स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम तो हम एक्चुअल एरिया फाइंड करेंगे इन सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे इन किलोमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये रिलेशन होगा ना। अब जरा सा सबकी वैल्यू पुट कर दें। एरिया ऑफ इमेज कितनी है, 300, यहाँ पे रख देते हैं 300 अपॉन, ये है ना एरिया ऑफ इमेज, एंड एक्चुअल एरिया फाइंड करना है, और k की वैल्यू कितनी है 1/20,000 स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमको एक्चुअल एरिया मालूम हो जाएगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आपको एक चीज़ समझनी है कि जो रिजल्ट आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में होगा। ये कितना हो जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमको क्या करना होगा, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपको प्रोसेस भी समझ में आ जाए। देखिए अभी ये क्या है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर, हमने इसको डिवाइड कर दिया 100 से तो ये मीटर हो गया, इसको डिवाइड कर दिया 100 से तो ये भी मीटर हो गया, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गए। क्लियर। ये ज़ीरो कैंसिल हो गए, बाकी ये ज़ीरो कैंसिल हो गए। अभी जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, मीटर स्क्वायर के फॉर्म में, मल्टीप्लाइड बाई ये क्या आ रहा है आपका, मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब इस मीटर स्क्वायर को हमको कन्वर्ट करना था किलोमीटर स्क्वायर में, तो हम जानते हैं ना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो इसको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, 1000 से यहाँ डिवाइड होगा और 1000 से यहाँ डिवाइड होगा। अब ये आपका कन्वर्ट हो गया किलोमीटर स्क्वायर में। बस इसी एक स्टेप को हमको सॉल्व करके रिजल्ट मिल जाना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0 कैंसिल विद 2 0, 0 कैंसिल विद 2 0, 0 कैंसिल विद 2 0। क्लियर। नाउ मल्टीप्लाई ऑल द रेस्ट नंबर, 3 2 6, 6 2 12, यानी कि रिजल्ट क्या मिल गया, 12 किलोमीटर स्क्वायर एज ए एक्चुअल एरिया। ये फुल स्टेप सिर्फ इसलिए बता दिया ताकि आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना आ जाए। शॉर्टकट बिल्कुल मत करिएगा, अगर कन्फर्म है तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। वैसे ये इससे पहले आप लोगों को बताया था, ऐसे देख लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है
सॉरी हाँ 1/100 मीटर, और यहाँ पर हो जाएगा 1/1,00,000 किलोमीटर, ऐसे होता है ना। अच्छा, अगर आपको ये याद है तब तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा। लेकिन अगर से याद नहीं है तो थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी मिस्टेक होने की हो तो हम तो कहेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करिए ताकि आपको कहीं से कोई नंबर कट ना हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द स्केल ऑफ ए मैप इज 1:50,000। इन द मैप अ ट्रायंगुलर प्लॉट ABC of land has the following dimension: AB, BC and angle ABC is 90 degree. Calculate the actual length of the BC in kilometer of the land, area of the plot in square kilometer. तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे मिलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट करके मालूम हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ इमेज आपको मालूम है, एक्चुअल एरिया फाइंड करना है, स्केल फैक्टर 1/50,000 है, तो वहाँ से आई थिंक ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। यहाँ पे वॉल्यूम निकाला जा रहा है तो यहाँ पे जैसे एरिया के लिए हम लोग के स्क्वायर कर रहे थे ना, वैसे वॉल्यूम के लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ इमेज अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू के क्यूब। बस जो भी वैल्यू पूछिए उसमें लाकर रख दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या होगा, डायमेंशन दी होगी, वहाँ से हम के की वैल्यू निकाल देंगे, डायमेंशन मालूम होगी हम एरिया मालूम कर लेंगे, डायमेंशन मालूम होगी हम वॉल्यूम मालूम कर देंगे, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ इमेज अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू के क्यूब। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि लेंथ होगी तो उसका रेशियो के इक्वल होगा, एरिया होगा तो एरिया का रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा एंड वॉल्यूम का रेशियो के क्यूब के इक्वल होगा। बस और क्वेश्चन में कुछ नहीं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके मिलेंगे। So exercise 12E is completed. In case of any doubts, you may contact me on my WhatsApp number. Otherwise, you can write in comments box. Thank you everyone. Goodbye.